चंबा सदर के विधायक नीरजनेर ने कहा कि चंबा चुआड़ी टनल चंबा जिले की दूरी को कम करके चंबा जिले के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। सिर्फ डीपीआर बनने की देरी है बस। फिलहाल फिजिबिलिटी की प्रक्रिया पर नजर है। ये जानकारी चंबा सदर के विधायक नीरजनेर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए रविवार को दी। चंबा सदर के विधायक नीरजनेर ने कहा कि चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दिन में नहीं होता है, ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। उन्होंने कहा कि सब अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, लेकिन वो चंबा के विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। टनल का जो है परसों चौथ जो है उसका जिस कंपनी को मिला है उनका एग्रीमेंट जो है वो हो गया और अभी 4 करोड़ 36 लाख रुपया जो है उसकी डीपीआर के लिए सैंक्शन हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमें मिल जाए, क्योंकि कुछ काम क्योंकि वो लोग वहाँ आएंगे सामान इक्विपमेंट लेके, तो 30-40 लाख रुपए उन्होंने मांगा है। तो अब मैं कोशिश करूंगा इस महीने 1.5 महीने के अंदर उनको वो पैसे पड़ जाएं ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो जाए। और हम कोशिश करेंगे, मैं और स्पीकर साहब का मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उस छोर पे स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है तो वो खुद बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि इतनी पुरानी राजनीति में रहे हैं और एक साइड उनका एरिया भी जुड़ रहा है। और चंबा तो फिर अगर ये टनल अगर भगवान करे अगर ये संभव हो गया तो आप चंबा चुआड़ी से जो है 10 मिनट में आप चंबा हो जाएंगे। आप सोचो, और आपका धर्मशाला का डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे का रह जाएगा, क्योंकि उसके आगे जो सड़क है चुआड़ी से, वो स्पीकर साहब ने जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट से एक हेड आता है उसको वाइंडिंग में डाल दिया और उसका काम लगा हुआ है। तो ये जो है ये फिर सियुंता होके सीधे आगे जाके जो है वो मिल जाएगी और बिल्कुल ये एक बड़ा अच्छा हाईवे जो है। और ये कुछ चंबा विधानसभा के क्षेत्र के लिए थोड़ी है फायदेमंद, ये टनल ये पूरे इलाके के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, तो हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। आप कोई बोले कि आप 100% गारंटी दे सकते हो कि बन जाएगी, लेकिन मैं इतनी बात की गारंटी देता हूँ कि मैं विधायक बना, हमने ये मुद्दा उठाया, हमने इसकी डीपीआर के लिए 4 करोड़ 36 लाख रुपए का प्रावधान कराया और अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये डीपीआर साल के अंदर तैयार हो जाती है तो जो धन है उसका प्रावधान भी, और उसके लिए अगर मुझे प्रधानमंत्री जी के पास भी जाना पड़े तो मैं प्रधानमंत्री जी के पास, मैंने स्पीकर साहब को बुलाया, मैंने बोला सर हम इकट्ठे चलेंगे। अगर ये डीपीआर बनने के बाद ही हम अपना काम ये स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले व्यर्थ है किसी से भी मिलना। जब डीपीआर बन जाएगी तो हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी। और ये ज़रूरी भी नहीं है, कई बार टनल का स्ट्रेटा ही ठीक नहीं होता, टेक्निकली ठीक है वो पहाड़ अंदर खोदने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें डीपीआर के बाद ही पता लगेंगी। तो वंस डीपीआर का सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसके बाद मैं जाऊंगा। और हमारे भाजपा के साथी हर मंच पर मैं सुनता हूँ, अखबारों के माध्यम से भी मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि भाई ये दिल्ली से सड़कें मिली, PMJS3 की सड़कें मिली, PMJS4 की सड़कें मिली। मैं अपने साथियों को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक भारत का एक अभिन्न अंग है, एक स्टेट है। और जैसे हिंदुस्तान की हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है पैसा मिलता है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश भी जो है उसी हिस्सेदारी से हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। सरकार कल को अगर भाजपा की नहीं रही, कम्युनिस्ट की आ गई या किसी और की आ गई, तब भी ये पैसा मिलेगा। ये हमारे ऊपर एहसान नहीं है, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, हम उनका धन्यवाद करेंगे, अगर वो देते हैं हम बिल्कुल बोलेंगे कि हम उनका धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर वो ये बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तभी चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तभी है, अगर हम यहाँ से होटलों का टैक्स जो हम GST दे रहे हैं वो सारा दिल्ली जा रहा है और वहाँ से जो हमारा हिस्सा है वो रिवर्ट बैक होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो पॉलिटिकल स्कोर पॉइंट्स होते हैं कि बोलने के लिए कि दिल्ली का सरकार ने दिया, ये दिया। ठीक है, जब हमारी कांग्रेस की सरकारें थी तब बीजेपी की सरकारें थी, माननीय प्रेम कुमार धूमल जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और मैंने उन्हें स्वयं सुना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश के, तो हर सरकार जो है इस तरीके से काम करती है। पर मैं अपने भाजपा के साथियों को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि 7 मेंबर पार्लियामेंट जो है हिमाचल प्रदेश से जीत के जो है दिल्ली गए हैं। एक बहुत बड़ा चंक है। हमारे टाइम में 3 होते थे, 2 होते थे, 4 होते थे, सारी राज्यसभा इनके और सारे मेंबर पार्लियामेंट्स इनके। अगर आज की डेट में भी अगर हिमाचल को जो है इन चीज़ों के लिए मोहताज होना पड़े तो मुझे लगता है वो एक अच्छी जो है वो बात नहीं होगी। तो मैं तो चाहूँगा कि सारे जने मिलजुल के काम करें और
अगर हमारा टनल का ये सारा हुआ तो मैं स्वयं जाऊंगा, और अगर प्रधानमंत्री जी ने हमें पैसा दिया मैं तो बोलूँगा, ऑन रिकॉर्ड है उसे कि मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। और जब प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से बोला कि चंबा का मेडिकल कॉलेज मैंने दिया है, तो मैंने स्पष्ट बोला कि वो उन्होंने नहीं दिया है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। ठीक है, वो उनकी देन है, जो सच है वो सच है, इसमें कोई हाँ ठीक है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक यहाँ विंग के लिए पैसा दिया, इन्होंने एक, अब ये जब मेडिकल कॉलेज एक बार बनेगा तो इसमें एडिशंस होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो जो जहाँ जहाँ है हम करेंगे अपनी तरफ से।